स्वागत है सभी बच्चों का अगले वीडियो में। और प्रैक्टिस सेट 5 में इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने लिए हैं क्योंकि यही ज़्यादा पूछा जाता है। और मैं एक वीडियो और डालूँगा अभी स्पॉटिंग द एरर में। तो चलते हैं फिर आगे, क्या है क्या नहीं है। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, बहुत अच्छी लाइन है ये तो तय है कि वक्त लगेगा प्रतिमानों को गढ़ने में, लेकिन अलग मज़ा है अपने दम पर आगे बढ़ने में। बहुत कितनी दो पंक्तियाँ हैं और कितनी बड़ी बात कह रही हैं कि ये तो तय है कि वक्त लगेगा प्रतिमानों को गढ़ने में। किसी काम को करने में समय तो लगेगा, लेकिन अलग मज़ा है अपने दम पर आगे बढ़ने में। कि कोई काम जिस समय आप अकेले दम पर उस पर सफलता प्राप्त करो तो कितना मज़ा आता है। फिलहाल नेक्स्ट यहाँ पर डायरेक्शंस दिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन एडिमेटिक एक्सप्रेशन और ए प्रोवर्ब इज इटैलिसाइज्ड एंड अंडरलाइन, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट डिस्क्राइब्स इट्स यूज इन द सेंटेंस। अब यहाँ पर अंडरलाइन और इटैलिसाइज्ड तो नहीं है, हाँ, लेकिन रेड इन कलर जो कलर करके रखा गया है, इसका आपको ईडियम देना है जो सही सेंस में हो। आई कुड नॉट कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग ही वॉज सेइंग, ही टॉक्स एट ए मील अ मिनट। तो अ मील अ मिनट का मतलब होता है यहाँ पर टू फास्ट। ठीक, यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा। देखो ध्यान रखना है, अ मील अ मिनट टू फास्ट, बहुत तेज। 1 मिनट में 1 मील मतलब बहुत तेज हो गया ना। इसके बाद कैश काउ। कैश काउ का मतलब होता है डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनकम, मतलब आय का कोई आश्रित स्रोत होता है, उसको कहते हैं कैश काउ। ईडियम्स देखिए पहले भी कई बार मैं कह चुका हूँ कि डायरेक्ट मीनिंग नहीं होती उसकी, बट ये है कि उसको बाय प्रैक्टिस आप उस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रख सकते हैं। और ऐसा भी हुआ है, कुछ बच्चों ने कंप्लेन की आवाज़ के बारे में। तो देखिए जो मैं आवाज़ ले रहा हूँ जिस तरह से, तो यहाँ पर कोई आवाज़ का सोर्स तो मैंने नहीं लिया कि माइक लगा रखा हो या लीड लगा रखी हो, बिल्कुल डायरेक्ट है। और मैं जब इसको सुनता हूँ तो मुझे बहुत ही क्लियर आवाज़ सुनाई देती है, बट आप लोगों के फ़ोन में किस तरह की समझ में नहीं आती, मुझे क्या प्रॉब्लम हो जाती है। फिर भी अगर इसमें कमेंट करके बताइए, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, तो मैं उसको फिर से इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ये इसका चौथा नंबर सही है। फिर इसमें देखिए लिखा हुआ है तीसरे में रोड हॉग। रोड हॉग का मतलब होता है रैश ड्राइवर, ये चौथा सही है इसमें। इसके बाद है आपका पुट हर फुट डाउन, और पुट हर फुट डाउन का मतलब होता है टुक ए फर्म स्टैंड, ये होता है टुक ए फर्म स्टैंड। फिर यहाँ पर मेड माई डे, और मेड माई डे का मतलब होता है यहाँ पर मेड माई डे। मेड माई डे का मतलब होगा आपका 5 नंबर है यहाँ पर, गिव मी ग्रेट प्लीजर, सी नंबर सही है आपका ये बात। फिर 6 नंबर है आपका वाश्ड देयर हैंड्स ऑफ। किसी चीज़ से मतलब हाथ कहते नहीं, मैंने उससे हाथ धो लिया। हाथ धो लिया का मतलब क्या होता है, डिसएसोसिएटेड देमसेल्व्स फ्रॉम, स्वयं ही किसी काम से डिसएसोसिएटेड मतलब संबंध तोड़ लेना होता है। तो ये आपका सही है ए नंबर। फिर यहाँ पर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम्स गिवन बिलो एंड मार्क योर आंसर। तो यहाँ पर देखते हैं आगे 7 नंबर है टू मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ। टू मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ, तो यहाँ पर हो जाएगा टू परफॉर्म ए टास्क विदाउट प्रॉपर मटेरियल, ये हो गया आपका, ये सही हो जाएगा। इसके बाद है टू कॉज बैड ब्लड। बैड ब्लड माने दुश्मनी होता है, तो कॉज दुश्मनी मतलब उत्पन्न करना, तो टू डेवलप एनमिटी, ये सही है। इसके बाद लिखा है टू कीप द बॉल रोलिंग,
टू कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है टू कैरी ऑन समथिंग, किसी काम को जारी रखना। तो हो जाएगा मेंटेन द मोमेंटम ऑफ एन एक्टिविटी, किसी गतिविधि की क्रियाशीलता जारी रखना, बनाए रखना, मोमेंटम बनाए रखना मतलब गति बनाए रखना, उसको कहते हैं टू कीप द बॉल रोलिंग। 10 नंबर है यहाँ पर, टू अपसेट द एप्पल कार्ट। टू अपसेट द एप्पल कार्ट का मतलब होता है स्पॉइल ए प्लान। स्पॉइल ए प्लान का मतलब होता है किसी योजना को बर्बाद कर देना। तो इसका ये होगा टू अपसेट द एप्पल कार्ट का मतलब है स्पॉइल ए प्लान। फिर हो जाएगा टू पुश समवन टू द वॉल। टू पुश समवन टू द वॉल, इसका मतलब हो जाएगा टू डिफीट, डिफीट हिम या डिफीट समवन, ये करेंगे इसमें। फिर बेयर योर टीथ। बेयर योर टीथ का मतलब होता है टू थ्रेटन, यानी बी नंबर। ठीक है, बेयर जैसे दांत किटकिटाना या दांत दिखाना, दांत खिसियाना, उसे थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना। फिर इसके बाद वंस इन ए ब्लू मून, तो मतलब होता है वेरी रेयरली, बहुत दुर्लभ चीज़ जो होती है, जो कभी कभी आती है सामने, उसको कहते हैं वंस इन ए ब्लू मून। तो ये आपका ऑप्शन सी सही है। फिर है टू टॉक शॉप का मतलब होता है टू टॉक अबाउट बिजनेस, कोई दुकान की बात करना मतलब बिजनेस की बात करना। 15 नंबर है टू बियर द पाम, ये तो बहुत पूछा जाता है, इंटरमीडिएट में भी है ये। टू विन होता है, टू विन माने होता है जीतना। ए नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद 16 नंबर है टू स्ट्राइक वंस कलर्स। टू स्ट्राइक वंस कलर्स का मतलब होता है यहाँ पर टू सरेंडर, यानी ये सही है, बी ऑप्शन सही है आपका। फिर है टू बाइट वंस लिप्स, तो होता है टू बी एंग्री, लास्ट वाला, इसका ये सही होगा। ठीक। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है टू बी इनकन्सिस्टेंट। टू बी इनकन्सिस्टेंट का मतलब होता है असंगत होना या अनुचित होना। भाई कभी आप अच्छी बात करो, कभी बुरी बात करो। टू बी इन फेवर समटाइम्स एंड समटाइम्स नॉट, कभी उसके पक्ष में होना और कभी उसके विपक्ष में होना। तो वही हो गया इनकन्सिस्टेंट, मतलब होता है अनुचित, गैर तार्किक या संगत होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। फिर है 19 नंबर टू सी आई टू आई विद, किसी से आंखों में आंखें डालकर बात करना, मतलब आप क्या हो गया एग्री उससे, एग्री, यानी बी नंबर सही है। ठीक है ना। और आई फॉर आई का मतलब होता है टिट फॉर टैट, लेकिन ये आई टू आई का मतलब होता है टू बी एग्री। फिर लास्ट है ए टॉल ऑर्डर। ए टॉल ऑर्डर का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टास्क। डिफ़िकल्ट टास्क मतलब ये हो गया कठिन कार्य। यहाँ आपका ऑप्शन सी सही है। तो फिलहाल इसमें आपको 20 इडियम्स मैंने दिए हैं, देखना है और इनको समझना। और वॉइस अगर क्लियर ना हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है ना। तो फिर अगले वीडियो को मैं प्रिपेयर करके आपको अभी तुरंत दूंगा, तब तक आप वेट करें।